Hello everyone, I am Venkat Kumar and today is day 6 of learning algebra from basic to advanced. So students, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में। तो अलजेब्रिक फार्मूलाज को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अलजेब्रिक फार्मूलाज इज़ एन इक्वलिटी। अलजेब्रिक फार्मूला एक बराबरी है, यानी कि अलजेब्रिक फार्मूला की दोनों साइड पर ही अगर हमें एक ही वैल्यू मिलती है, अगर हम उनमें नंबर्स पुट करते हैं। अब कैसे नंबर्स पुट करते हैं? तो सबसे पहले मैं एक अलजेब्रिक फार्मूला लिखता हूं और उसे प्रूफ करता हूं कि वो वाकई अलजेब्रिक फार्मूला है या फिर नहीं। तो हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूवन है, बट मैं यहाँ पर आपको एक और बार प्रूफ कर देता हूँ कि ये फार्मूला कैसे प्रूफ होता है। तो फार्मूला प्रूफ करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जगह पर कोई नंबर्स लिखने पड़ेंगे। वेरिएबल्स यहाँ पर a और b हैं, तो मैं यहाँ पर a की जगह पर 1 लिखूँगा और b की जगह पर 2 लिखूँगा। तो a की जगह पर 1 यानी कि 1 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a यानी कि 1 होल स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 1, b यानी कि 2 और इसी तरह ही 2 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर जो है 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 और 2 का जो होल स्क्वायर होता है वो 4 होता है। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 और 3 का जो होल स्क्वायर होता है वो 9। अब यहाँ पर दोनों ही साइड हमें एक ही नंबर मिला और हमने a और b की जगह पर 1 और 2 पुट किया। a और b की जगह पर मैं कोई और भी नंबर पुट कर दूँगा तो यहाँ पर दोनों ही साइड पर एक ही नंबर मिलेगा। तो ये है अलजेब्रिक फार्मूला की आइडेंटिटी, यानी कि पहचान। अलजेब्रिक फार्मूला इसी तरह ही प्रूफ होता है। तो आइए अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ और सम्स को हम सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अलजेब्रिक फार्मूलाज पता होने चाहिए, तो इसलिए हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज यहाँ पर लिख लिए हैं और हमें सम्स को अलजेब्रिक फार्मूला के फॉर्मेट से मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें मिला गया है 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3x को हम सपोज कर लेते हैं a और 4y को सपोज कर लेते हैं b। यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है तो मैं लिखूँगा a प्लस b। अब ये फॉर्मेट a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैच करता है, तो हम सिंपली जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया है इसी तरह ही इस 3x प्लस 4y होल स्क्वायर को भी ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले a स्क्वायर यानी कि a यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x होल स्क्वायर और उसके बाद 2ab यानी कि प्लस 2। अब a यहाँ पर 3x है तो मल्टीप्लाई बाय 3x और b यहाँ पर 4y है तो मल्टीप्लाइड बाय 4y। इसी तरह ही प्लस b स्क्वायर यहाँ पर 4y है तो 4y होल स्क्वायर। तो ऐसे हम सिंपली सॉल्व करते हैं। 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर 9 होता है और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होता है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 24 x और y, क्योंकि यहाँ पर x भी है और यहाँ पर y भी है। और उसके बाद 4y का होल स्क्वायर, 4 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 16 और y का y स्क्वायर। तो इसी तरह ही क्वेश्चन 1 का आंसर ये है। क्वेश्चन 2, अंडर रेडिकल 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, यहाँ पर अंडर रेडिकल 2x को हम a सपोज कर लेते हैं और 3y को b। अब इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है, तो इसके लिए अलग फार्मूला अप्लाई होता है जो कि ये है। बट इन दोनों फार्मूला में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस का 2ab है और यहाँ पर माइनस का 2ab। अब a माइनस बी का फॉर्मेट इस फार्मूले से मैच करता है, तो हम a की जगह पर अंडर रेडिकल 2x को सपोज कर लेते हैं और b की जगह पर 3y को सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को ओपन करते हैं। अंडर रेडिकल 2x होल स्क्वायर जो कि a की जगह पर हमने सपोज किया है, प्लस की जगह पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रेडिकल 2x और इसी तरह ही b जो है 3y, बीच में प्लस की साइन लगेगी और 3y होल स्क्वायर। अब
अंडर रेडिकल 2x का जो सॉल्यूशन निकलेगा, अब यहाँ पर अंडर रेडिकल और 2 यानी कि स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया, तो 2 हमें सेम मिलेगा और x की जगह पर पावर आएगा x स्क्वायर। इसी तरह ही 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है वो अंडर रेडिकल में है, तो हम इन दोनों को ऐसे ही लिख लेते हैं, बट इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। अंडर रेडिकल 2 सेम ही रहेगा और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर x और y। अब 3 का होल स्क्वायर जो है 9 होता है और y का होल स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिक फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखना होता है कि वो किस फार्मूले से मैच हो रहा है। तो ये फार्मूले को अगर हम 2x की जगह पर a सपोज कर लें और बीच में माइनस की साइन लगाकर इस पूरी फ्रैक्शन को 1/3x को b सपोज कर लें, तो इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लिख लें, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को। तो ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अगर हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो इस जो इक्वेशन है, इस जो सम है, इसका आंसर क्या होगा? तो आइए इसे ओपन करते हैं। अब a की 2x की जगह पर हमने a को सपोज कर लिया, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है तो हम 2x का स्क्वायर लेंगे, तो हम लिखते हैं 2x होल स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2a भी है, 2 फार्मूला का सेम रहेगा। a यहाँ पर 2x को सपोज किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x और b यहाँ पर हमने 1/3x को सपोज किया तो 1/3x, प्लस में b को हमने 1/3x सपोज किया तो हम यहाँ पर 1/3x होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला में b के ऊपर होल स्क्वायर है। तो 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस, बीच में माइनस की साइन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमें मिलेगा 4x/3x, बीच में प्लस की साइन लगेगी, और b का होल स्क्वायर यानी कि 1/3x का होल स्क्वायर हमें मिलता है 1/9x स्क्वायर। यहाँ पर ये आंसर नहीं है क्योंकि x और x कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 4/3 मिलेगा। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले फॉर्मेट देखना होता है कि ये किस फार्मूले के फॉर्मेट जैसा है, यानी कि किस फार्मूले से आइडेंटिकल है। तो x/2 इस पूरी फ्रैक्शन को हम a सपोज कर लेते हैं, बीच में माइनस की साइन लगाकर y/3 इस पूरी फ्रैक्शन को हम b सपोज कर लेते हैं। अब पूरे को होल स्क्वायर से कवर कर देते हैं, तो ये फार्मूला बनता है a - b होल स्क्वायर का। अब इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं इस इक्वेशन में या फिर इस सम में। अब x/2 होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर x/2 को a से सपोज किया, बीच में माइनस की साइन क्योंकि फार्मूले में माइनस आता है 2, और a जो है x/2, इसी तरह b जो है y/3, बीच में प्लस की साइन और उसके बाद b होल स्क्वायर यानी कि y/3 होल स्क्वायर। अब x/2 होल स्क्वायर यानी कि x पर b स्क्वायर आएगा और 2 पर b स्क्वायर आएगा। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। अब माइनस की साइन बीच में, अब 2 को हमें इन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि 2 भी एक खुद न्यूमरेटर है, उसके नीचे 1 मौजूद है बट हमने लिखा नहीं है। तो 2 को x और y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2xy, बट मल्टीप्लाई करवाने से पहले 2 आपस में कैंसिल भी हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 2 खुद से कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बचा क्योंकि 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम जाता है और 1 × x × y इज इक्वल्स टू xy/3। बीच में प्लस की साइन लगेगी, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर और 3 का जो होल स्क्वायर है वो 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। पहले के 4 क्वेश्चन तो हमने a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के फार्मूला से सॉल्व किया।
अब आगे के जो सम हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर से थोड़ा सा इजी है और इसमें कम स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अब हमें इस जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट इस फॉर्मूला से मैच करना है कि क्या इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है उस फार्मूले से मैच हो रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर 2x को हम a सपोज कर ले रहे हैं और बीच में प्लस की साइन लगाते हैं और 3y को b सपोज कर ले रहे हैं। अब 2x यहाँ भी तो है और 3y भी यहाँ तो है, बट हम यहाँ पर इन दोनों को भी a सपोज और b के जगह पर सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस की साइन है और यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को सिंपली 2x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर 3y स्क्वायर की जैसे लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x होल स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होता है, बीच में माइनस की साइन। 3 का होल स्क्वायर जो है वो 9 होता है और y को हम y स्क्वायर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है। अब इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करना है। 5z माइनस 9a और 9a प्लस 5z। अब यहाँ पर 5z को हम a सपोज कर ले रहे हैं और बीच में माइनस की साइन b। 9a को हम b सपोज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर 9a को हम a सपोज कर ले रहे हैं और 5z को b। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी a और b इधर उधर हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 9a को a सपोज किया और यहाँ पर 9a को b सपोज किया। अब देखिए 3 प्लस 2 करते हैं तो भी हमें 5 मिलता है, 2 प्लस 3 करते हैं तो भी हमें 5 मिलता है। अब इसी तरह ही a प्लस b करें या फिर b प्लस a करें, बात एक ही है। और a प्लस b और a माइनस b करें या फिर a माइनस b a प्लस b करें, बात एक ही होगी, फॉर्मूला एक ही हमें मिलेगा। तो इसी तरह ही 5z माइनस 9a को हम a माइनस b और 9a प्लस 5z को a प्लस b सपोज कर ले रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या लिखेंगे, 5z को हमने a सपोज किया तो हम लिखेंगे 5z होल स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन, और 9a को हमने b सपोज किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9a होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों को होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, इसी तरह ही बीच में नेगेटिव साइन। 9 का जो स्क्वायर है वो 81 और a स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब यहाँ पर हमें एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है, बट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 ब्रैकेट की जगह पर 3 ब्रैकेट हैं। तो 3 ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है और 2 ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें 1 ब्रैकेट मिलती है और उससे 1 और 1 यानी कि 2 और फिर हमें 2 ब्रैकेट मिलती हैं, तो उन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि इसमें हम 2 बार इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सपोज कर लिया x की जगह पर a और बीच में माइनस की साइन और 1 की जगह पर b। इसी तरह ही यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर मैं a लिख ले रहा हूँ और बीच में प्लस की साइन और 1 की जगह पर b। अब यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला फॉर्मेट मैच हो रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a की जगह पर हमने x सपोज किया था, x की जगह पर हमने a सपोज किया था, x होल स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन क्योंकि फॉर्मूले में है, और 1 की जगह पर हमने b सपोज किया तो 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बची हुई है उसे हम सेम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 और बीच में जो है हम मिडल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑलरेडी प्रेजेंट है और इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग करने के लिए हम यहाँ पर एक बीच में मिडल ब्रैकेट लगाते हैं। तो जब भी ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये मिडल ब्रैकेट भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा x और 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1।
तो इसको हम अलग से एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो मिडल ब्रैकेट ख़त्म हो गई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक्स स्क्वायर को हम ए सपोज करते हैं, बीच में माइनस की साइन, और 1 को बी सपोज कर लेते हैं। इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी। एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर ए सपोज किया, तो यहाँ पर भी हम ए सपोज करेंगे। बीच में प्लस की साइन लगाने के बाद यहाँ पर हमने 1 को बी सपोज किया, तो यहाँ पर भी हम 1 को बी सपोज करेंगे, तो ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें फॉर्मूला मिल रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने x की जगह पर a सपोज किया था, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, बीच में माइनस की साइन। तो यहाँ पर मैंने 1 को b सपोज किया था, तो b की जगह पर स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 1 की जगह पर स्क्वायर आएगा। तो अब हम इस तरह की ब्रैकेट को, यानी कि जब भी किसी वेरिएबल के पास पावर हो और उसके होल में एक और पावर आ जाए, तो इन दोनों पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमें मिलेगा x पावर 4 और 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 1। तो हमें क्वेश्चन 7 का आंसर सिंपली ये मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक और फार्मूला जो है वो लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर सिंपली ये ही फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं इस फार्मूला से रिलेटेड दिए गए हैं। ये तो एक इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें हमें ये एक्स और वाई वेरिएबल नहीं मिलेंगे, कुछ और वेरिएबल्स और कुछ और नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूले को सेम लिख ले रहा हूँ। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई और माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6 ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब होता है यानी कि मल्टीप्लाई, बीच में माइनस की साइन 2 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है -6। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3x प्लस 2y हमें दिया गया है 12 और xy दिया गया है 6। हमें फाइंड करना है 9x स्क्वायर प्लस 4y के ये किसके बराबर है और इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब 9x स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें 9x स्क्वायर ही मिलेगा। इसी तरह ही 4y स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट। अब यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, यानी कि इस फॉर्मूला से आइडेंटिकल हो रहा है। बट यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ x और यहाँ पर बीच में प्लस की साइन और यहाँ पर y। तो ये फॉर्मूला अब आइडेंटिकल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3x की जगह पर x सपोज करेंगे और 2y की जगह पर y सपोज करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज़ कर कर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई यहाँ पर 3x है और 2y x प्लस y है। तो 3x प्लस 2y है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x प्लस 2y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर x को मैंने सपोज किया था 3x की जगह पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3x और मैंने y की जगह पर 2y को सपोज किया था, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2y। अब 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 12 और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। अब x और y को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो x और y को अगर मैं यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई करता हूँ, x और y अलग अलग मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पर हमें x और y की भी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हमें 6 दी गई है। तो x और y को मैं अगर मिटाकर 6 लिखूँ तो एक ही बात होगी। तो यहाँ पर 12 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब 12 मल्टीप्लाइड बाय 6
is equals to 72. अब 12 minus 72 is equals to minus 60. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more interesting videos like this and like my videos. Thank you so much.